ऑर्डर और कोर्ट का ऑर्डर सही नहीं लग रहा भाई। बड़ा विचित्र है इस देश के अंदर, बोलने की इतनी आजादी है कि आप कोर्ट को भी गाली दे देते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय इस देश के अंदर संवैधानिक सबसे बड़ी संस्था है और वहां तक ये हुआ है और वहां पर भी मुंह की खाया है और उसके बाद भी यहां बैठकर टीवी चैनल पर आप बोल रहे हैं ये इस देश की सहिष्णुता है और हिंदू सुन रहा है। एक मिनट डॉक्टर राव, आपको थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, दोबारा से कनेक्ट करिएगा, अभी रुक जाइए। पावर डॉक्टर राव, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, आप बोलिए। ये देश की सहिष्णुता, आ रहा हूँ, मनोज तिवारी जा रहा हूँ। हाँ, ये देश की सहिष्णुता है कि आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदू वास्तविक तौर पे, संवैधानिक तौर पे बात कर रहे हैं जी। किसको बर्दाश्त कर रहे हैं? ये इनकी बकवास को बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बकवास को, ये बकवास जो बोल रहे हैं कि जो अपने एक कार्टून पर गर्दनें काट देते हैं, एक कार्टून पे गर्दनें काट देते हैं, आज तो शब्द बोल रहे हैं, जिस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं वो हिंदू बर्दाश्त कर रहा है। एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा। सुन लीजिए, लिमिट हर व्यक्ति की एक होती है और मैं चाहता हूं कि वो लिमिट से पहले पहले शांति हो जाए, शांति हो जाए। और आपने देखा है कि वो लिमिट टूटती है, सैलाब आता है। अमन जी, सैलाब आता है। अमन जी, सैलाब, कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर बिल्कुल भरोसा है। कोर्ट पे काम कर रहा है, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप भड़क जाएंगे। नहीं, हम भड़क नहीं रहे, क्या फर्क रहा है? हम भड़क नहीं रहे, बिल्कुल भड़काने के लिए हम भड़काने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। मैं इन्हीं को बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं सड़क पर आएंगे, ये कह रहे हैं सड़क पर आएंगे, आपके सामने लेटर आ गया है, आपके सामने लेटर आ गया है और सड़क पे आ चुके हैं। क्या आदेश दिया है उस पर, इससे दिया हुआ है। शोएब, एक मिनट शोएब को, शोएब सर एक मिनट रुक जाइए, डॉक्टर राव को अभी रुक जाइए, डॉक्टर राव को भी स्क्रीन से हटा दीजिए, दोबारा से कनेक्ट करिए, दोबारा उनसे बात करूंगा। डॉक्टर राव, थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, आप क्लियर नहीं है, ऑडियो भी क्लियर। शोएब आप बोलिए। आपका क्लियर। अमन जी, एक बात पूरे देश को डेडिकेट कर रहा हूं कि चमन के वक्त बरजिस्म में, अरे यहाँ पर शायरी नहीं चाहिए ओ महाराज, यहाँ शायरी नहीं चाहिए। आपके कौवे का रंग साफ हो गया है, आप काले हो, काले ही रहोगे। आपने जो सफेद चादर ओढ़ी थी वो सामने आ गई है। इस कार्यक्रम के आरंभ में जो आप सफेद चादर, सफेद रंग के आ रहे थे, आपकी वास्तविकता समझ में आ गई है। आप जो अपनी पार्टी की लाइन और जो संविधान की बात कर रहे थे वो सत्य सामने आ गया है महाराज। अब जरूरत नहीं है आपके कौवे रंग की, आपके कौवे का रंग जो सफेद था वो उड़कर फिर वही रंग में आ गया है। आप जैसे आचार्य है इस देश में बलवा कराना, इस देश में बलवा कराने की तरफ आप जा रहे हो। ये वास्तविकता है। सत्य मान लो, अगर सत्य मानते, जो सुबोई ने बोला, जो सुबोई ने बोला उसको मान लेते, नहीं तो सत्य मान लो। उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, अपना काम अच्छी तरीके से जानता है। सत्य समझो, यहाँ इस बात के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। देश का माहौल मत खराब कीजिए। रोड पे ला रहे हो मुसलमानों को, इस देश के अंदर आस्था से नहीं चलेगा। अगर कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोला जाएगा, आप शांत जी में पत्थर न मारे। मेरा आपसे अनुरोध है, शांत जी में पत्थर न मारे। आपका सिंगल लाइन एजेंडा है इस देश को शांत करने का। आप चाह रहे हैं, मुझे बताइए क्या जरूरत थी? अभी आप बोल रहे हैं कि आप छुपा रहे हैं। आप लोगों ने हिंदुओं को गैर इस्लामियों को उस मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। आप ही लोगों ने बोला था और अभी यही बोल रहे हैं ताजमहल के बारे में भी और बाकी सबके मामले भी छुपाने की बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य शोएब ये कह रहे हैं कि आज आप यहाँ मांग कर रहे हैं, कल को फिर ताजमहल, वो पेंडोरा बॉक्स की बात कर रहे हैं। पेंडोरा बॉक्स की बात कह रहे हैं, आज यहाँ फिर कल फिर मथुरा, फिर कुतुब मीनार, विष्णु जो हक है वो चाहिए, जो हक है वो चाहिए। मैं कहूंगा पहले हम केवल पूजा की इजाजत मांग रहे, आज जो तथ्य सामने आए जिसको उन्होंने छुपा रखा था, आज सत्य सामने आ रहा है। जो आपने शिवलिंग दिखाया वो सत्य है, सत्य सामने आ रहा है और सत्य आएगा तो फिर वास्तविकता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आप बकवास न करें बैठ के यहाँ पर। नहीं, ऐसे नहीं। चलिए एक एक करके अब आप क्या मिला बताओ। अरे सत्य सामने आ रहा है। ताजमहल के दरअसल आचार्य सारे सत्य सामने आएंगे। आराम से मनोज तिवारी युग है, तलवार का आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आराम से। शोएब जमाई, आचार्य विक्रमादित्य ये समझा रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ेगा, मतलब चोरी पकड़ी गई, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था और शिवलिंग प्रकट हो गए, तो माफी मांगनी चाहिए, मजाक नहीं। खुद ही बड़ा दिल दिखाते हुए, जो सुबुही जी कह रही है, खुद ही बड़ा दिल दिखाते हुए एक मैसेज देना चाहिए। ये एक मौका है जो शायद राम मंदिर के वक्त भी था। एंड में क्या हुआ आपने देखा, हमने देखा, बड़ा विरोध हो रहा था, नहीं बाबरी, फिर देखा क्या निकला नतीजा, प्रभु श्री राम के अवशेष, सारी चीजें, मंदिर, राम मंदिर के अवशेष, यहां पर भी हो सकता है। तो शोएब आपको लगता है एक मौका है, एक अच्छा, ये है सवाल, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं जवाब जी बिल्कुल शोएब ऐसे बोलेंगे एक एक करके आराम से, मैं जवाब फिर तिवारी जी बोलेंगे। तरह क्या जी इसी तरह के अनर्गल बातों का जवाब देने के लिए मैं यहां बैठा हूं। अगर मुस्लिम पक्ष सर्वे में सहयोग ना कर रहा होता तो जो सर्वे के जो स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने कल ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे बयान दिया कि मुस्लिम पक्ष ने बहुत बढ़िया सहयोग किया
और सर्वे बहुत बढ़िया से सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। घुसने नहीं दिया था पहले दिन। डर होता, कोई खतरा होता, अरे कब भाई आंख पे तो चश्मा लगा है, कान पे भी चश्मा लग गया, क्या दिमाग पे चश्मा लग गया? अरे भाई सुनिए भाई, दिमाग में चश्मा लग गया, लगता है मुझे दिमाग पे चश्मा लगाने की जरूरत हो गई है। घुसने नहीं दिया था, एक बार बोलने देते हैं आचार्य विक्रमादित्य, ऐसे नहीं क्या बातें बोलने देते, उनको घुसने नहीं दिया था। पहले दिन सर्वे नहीं हो पाया था, सर्वे का विरोध हुआ था, आपको पता है? मैं तो भाई सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, सुबुई जी भी बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आचार्य इस तरह का व्यवहार। अरे आचार्य की बात छोड़ो भाई, आप आचार्य की बात ना करें इस वक्त। उनको आपने बचा लिया, फिर गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं वो। आप बचा रहे हैं उनको, आचार्य विक्रमादित्य कवर फायर दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूछने दीजिए। शोएब, पहले दिन विरोध हुआ था और सर्वे के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष। पहले दिन इसलिए विरोध हुआ था कि पहले दिन में जो डायरेक्शन था वो मस्जिद के बाहर नौबत खाना का इंस्पेक्शन का था, अंदर का नहीं था। इसी वजह से दोबारा गए और बाद में क्लैरिटी से कोर्ट ने कहा नहीं अंदर भी करना है। इसलिए नंबर 2, मैं मनोज तिवारी जी से कह रहा हूं, तोड़ने भी पड़ेंगे तो तोड़िए। 22 कमरों में क्या मिल, बार में तोड़ने भी पड़ेंगे, ताले तोड़िए, ये फिर बाद में ऑर्डर आया। आप तो कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे थे, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ताजमहल पर जाएंगे, अभी काशी पे रहते हैं ना, आपने कहा ताजमहल पर जाएंगे, काशी पर रहते हैं ना, अभी आएगा उसका नंबर, आएगा प्रभु, फिर बुला लूंगा आपको, आएंगे उस पे। ताजमहल के 22 कमरों में 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? मनोज तिवारी, ताजमहल के 22 कमरों में बेरोजगारी से मसला हल हो गया क्या? बेरोजगारी की चिंता हो रही है, मछलियों की चिंता हो रही थी। जब तालाब का पानी खाली करना था तो मछलियों की वजू खाने का पानी हटाना था तो मछलियों की चिंता हो रही थी। मतलब मजहब के नाम पर जीव हत्या करने वाले, मतलब उनको उस वक्त मछलियों की चिंता हो रही थी। यही होता है जब पुलिस गाड़ी चेक करती है ना, कल एक गेस्ट से बोल रहे थे, जब पुलिस चालान करती है, गाड़ी चेक करती है, आप गाड़ी दौड़ा लेंगे, गाड़ी नहीं चेक करानेंगे, फिर जब गाड़ी चेक होगी तो उसमें मैदा भी निकलेगा तो वो ड्रग्स ही लगेगा। घबराना क्यों है, भागना क्यों है भाई? जहां चोरी है। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी भाई, मनोज जी, फिर सुबह जी आऊंगा। मनोज तिवारी वो ये कह रहे हैं, उनका सवाल ये मनोज भाई, उनको ये डर लग रहा है कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल, विष्णु स्तंभ, धारा, मतलब आप तो फिर शुरू ही हो जाएंगे, फिर 30,000 तक बात जाएगी, फिर 30,000 फाउंटेन बताने पड़ेंगे इनको। मनोज तिवारी, देखिए, मेरा एक और विषय है कि ये ठीक कहा भाई ने कि पहले दिन सर्वे का विरोध हुआ लेकिन बाद में सहयोग भी हुआ। तो हर समाज में हर जगह अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। हम किसी कम्युनिटी में ऐसा नहीं कह सकते कोई बुरा नहीं होगा और किसी कम्युनिटी में सब अच्छे होंगे, हम ये भी दावा नहीं करेंगे। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई क्या सिर्फ नारा था? ये भाईचारा क्या एक कहने का शब्द था? आज जो लोग ये दृश्य देखे हैं, आप सोचो, कल्पना करो कि बाबा विश्वनाथ के नंदी जिस तरफ है वो इतिहास है और उसके साथ साथ एक विज्ञान है। न तो आप इतिहास को मानने को तैयार हैं, न आप विज्ञान को मानने को तैयार हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको एक लाइन से सिर्फ मुसलमान नहीं कह देना चाहिए, वो साजिश करता है, वो जहर भरने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, सही बात। इस्लाम को 2 दृष्टि से देख सकते हैं, औरंगजेब के दृष्टि से देख सकते हैं, दारा शुको के भी दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें आगे बहुत दूर जाना है। कहां डर रहे हैं अभी से कि इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। हम तो सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चल रहे हैं सर। उनका डर सही है गलत है, बस ये बता दीजिए, डर सही है गलत है? बात ताजमहल तक जाएगी, फिर विष्णु स्तंभ तक जाएगी, नहीं कुतुब मीनार। अब ये विष्णु स्तंभ निकलने लग नहीं जाएंगे, दो बातें और बताइए, आप कोर्ट पे सम्मान करेंगे ना? उसका निदान हो जाना चाहिए और निदान कोर्ट को करना चाहिए, निदान सड़क पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 30 आपने जो भी अभी भाई ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं, ठीक है, कि निदान कोर्ट में ही होना चाहिए और अपने अपने प्रूफ के साथ कोर्ट में जाते हैं। नफरत भरे बयान मत दो, सड़कों पे उतरने की बात मत करें। दुनिया का सबसे प्यारा देश हिंदुस्तान आज जितने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे जा रहा है, ये सब छोटे छोटे शंकाएं हैं, उनका निराकरण हो जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी, शोएब जमाई, सुबुई और आचार्य